स्टाफ रूम में आपका स्वागत है। यहाँ होगी मस्ती, धमाल और ज्ञानवर्धक बातें। नमस्कार। स्टाफ रूम में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल या कहो कि एक सीख वाली कहानी लेकर के आया हूँ। यह कहानी एक खरगोश और लोमड़ी की है। जैसा कि आप सबको मालूम है, लोमड़ी बहुत चालाक होती है और खरगोश बहुत सीधा साधा। और सीधे साधे के चक्कर में खरगोश को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, ये इस कहानी में है। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी में प्रयुक्त हुए शेर, खरगोश, लोमड़ी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या प्राणी से कोई संबंध नहीं है। फिर भी अगर संबंध मिलता है तो यह महज इत्तेफाक होगा। शुरू करते हैं लोमड़ी और खरगोश की कहानी। एक जंगल में एक शेर था। जो जंगल का राजा था वो शेर था। शेर ही होता है जो दुबला हो चुका है, बूढ़ा सा, एकदम हड्डियां ऐसे निकल चुकी हैं उसकी, और धीरे धीरे चलता। मतलब आप दूर से उसका एक्सरे पूरा देख सकते हैं, लेकिन राजा है। वो अपनी गुफा में रहता है और कभी कभी बाहर निकलता है। तो उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ जो लोमड़ी थी वो थोड़ा सा ताकतवर हो गई। तो आए दिन किसी न किसी पर हमला करती थी। अब लोमड़ी चालाक थी, तो उसने एक दिन क्या हुआ कि खरगोश के बच्चे पर हमला कर दिया। तो खरगोश के बच्चे के गर्दन के यहाँ ऐसे हाथ से दबाने की कोशिश की ताकि मार डाले उसको और खा जाए। लेकिन खरगोश का बच्चा चिल्लाया तो आसपास खरगोश थे दो चार और, तो उनने हल्ला मचाया। तो लोमड़ी खड़ी हो गई। फिर ने क्या हुआ, मतलब ऐसा शो किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खरगोश का बच्चा बोलता रहा कि इन्होंने मेरा गला दबाने की कोशिश की और मुझे मार डालने की कोशिश की। तो वहाँ सिचुएशन बिल्कुल ऐसी थी कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था कि हुआ क्या है। अचानक हमला था ये। खरगोश के बच्चे को लगा कि मैं राजा के पास जाऊं और राजा से कहूं कि राजा साहब, आपके होते हुए मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है। तो वो खरगोश का बच्चा शेर के पास चला गया। शेर आराम से अपना गुफा से अपनी हड्डियां समेटे हुए कांपता हुआ चला आया बाहर। बताओ क्या हुआ खरगोश के बच्चे? वो कहता है, राजा साहब, आपके होते हुए मेरी जान कोई और खा रहा था, मैं तो बच गया। उसने कहा, कौन है जिसने इतना दुस्साहस किया? तो उसने कहा, और कौन, ये लोमड़ी जो आजकल नया नया एकदम सब पर हमला कर रहा। कहता, अच्छा ऐसा है, चलो देखते हैं, बात करते हैं। तो खरगोश के बच्चे को भेज दिया, कहा कि तुम जाओ आराम से, हम देखेंगे। तो खरगोश का बच्चा घर पहुंचा, अपनी गुफा में पहुंचा। अगले दिन राजा ने एक मीटिंग बिठाई और कहा कि भाई इस तरह से हमले हो रहे हैं और देखा जाए कि ये जो लोमड़ी है इसने हमला किया है, पता करो कि ये बात सच है कि क्या है। तो बात पहुंची, राजा तक पहुंची, बात तो सच है। अब राजा को ये शर्म लगी कि उसके राज्य में उसके होते हुए लोमड़ी हमला कर रही है और वो राजा नहीं बचा पा रहा। अगर ये दूसरे राज्य में बात पहुंचेगी तो दूसरे राजा, इस राजा की बहुत बेइज्जती होगी और इसको बहुत बुरा लगेगा। तो इसने कहा, कैसे भी मामला दबाओ। तो ये मामला लोमड़ी को ही कहा गया, भैया तुम्हारे पास बहुत
दिमाग है, तुम बचा लो, तुम बचो और हमें भी बचाओ, वरना ऐसा ना हो कि दूसरे राज्य से राजा हम पे हमला करके हमें तो खा ही डालेंगे, तुम्हें भी मार डालेंगे। तो लोमड़ी चालाक, लोमड़ी ने कहा कि तुरंत खरगोश ढूंढे कि ज़रूरतमंद खरगोश कौन है। एक को कहा कि ये खरगोश तुम्हें अपने कबीले का सरदार बना दूंगा मैं। जो बिल बनाते हो ना 5-6, इधर से बिल उधर उधर, इन बिलों में तुम आराम से घुस पाओगे, हम तुम्हें तुम्हारे कबीले का सरदार बना देंगे। दूसरा खरगोश उससे कहा कि तुम्हें गाजर पसंद है, तुम्हें हम गाजर, रोज़ लाल लाल गाजर खिलाएंगे खूब। तुम ऐसा करना, जब सभा होगी कह देना कि तुम लोग भी वहीं पर थे और तुमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं था, कोई हमला नहीं किया था, ये तो गुजर रहे थे बगल से और ये झूठ बोल रहा है, खरगोश का बच्चा झूठा है, ऐसा कह देना। तो मीटिंग बिठाई गई और उसमें जो खरगोश घटना के समय मौजूद थे वो भी थे, और अब उसमें 2-3 भेड़िए और मॉनिटर लिजार्ड, इनको वहाँ जांच के लिए भेजा गया और साथ में 2 खरगोश रख दिए गए, वही वाले जिनको लालच दिया था। तो ये 4-5 जानवर वहाँ तैयार हो गए। बुलाया गया खरगोश के बच्चे को, कहा गया भाई बताओ क्या प्रॉब्लम तुम्हारे साथ। उसने अपनी समस्या बताई थी। उसने कहा कि मैं वहाँ घास चर रहा था और इसने मेरे गर्दन दबोच ली। तो ये पक्ष इसका सुन लिया। फिर उनसे कहा कि बताओ क्या है। तो मॉनिटर लिजार्ड ने कहा कि हाँ और बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो उसने कहा क्या हुआ, ये हुआ हमें मार डालने वाला था। तो जल्दी से दोनों खरगोश चालाक एकदम, क्योंकि उनको तो कबीले का सरदार बनना था और दूसरे को गाजर खानी थी, तो दोनों बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम भी तो वहीं पर थे। उसने कहा आप कहाँ थे उधर, आप तो थे ही नहीं। नहीं नहीं हम थे। तो उसमें से जो खरगोश जिसको गाजर खानी थी उसने कहा भी कि मैं तो महाराज, मैं तो वहाँ, चुप, जो बात करनी है बात वहाँ करो, हमसे मत करो। तो डरा करके लोमड़ी ने तो तुरंत वो बोले कि हाँ हम थे और ऐसा कुछ नहीं, तो बहुत अच्छे हैं हमारे, यही जो है पागल है। तो जो कहा था वो उन्होंने कह दिया। तो ये पूरी सूचना जो है राजा को भेज दी। तो राजा वहाँ गुस्से से बड़बड़ाते हुए चल दिया, पागल कहीं के सब झूठे हैं और बेकार में लोमड़ी पे आरोप लगाते हैं। तो अपना बड़बड़ाता हुआ गया अपनी गुफा के बाहर, बहुत बड़ा सा पत्थर उसने ढक दिया। कहा कि आज के बाद यहाँ कोई आना नहीं, तुम सब झूठे हो। लोमड़ी अपना काम कर रही है और वो किसी पर कोई हमला नहीं करती लोमड़ी, ठीक है। सब चलता रहा, जंगल का राज है। 2-3 दिन बाद क्या हुआ, जिन खरगोशों ने झूठी गवाही दी थी वहाँ पर कि वो थे, तो उसमें से एक के बच्चे को लोमड़ी दबोच के खा गई और दूसरे से कहा कि कोई गाजर वाजर नहीं मिलेगा तुम्हें, फुट लो यहाँ से वरना तुम्हें भी खा जाऊँगा। अब ये दोनों खरगोशों की ये हालत हो गई, ये राजा से कह नहीं सकते कि उनके साथ गलत हुआ और बाकी अपने खरगोश कबीले से भी नहीं बोल सकते खराब हुआ, मैं हमारे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। तो इनके हालत ऐसी हो गई कि जंगल में रहें कि जंगल छोड़ें। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है, आप गलत हैं इस बात का अच्छे इंसान को पता चले या ना चले, फिर से दोहरा रहा हूँ, आप गलत हैं इस बात का अच्छे इंसान को पता चले या ना चले। लोमड़ी जैसे धूर्त व्यक्ति को पहले पता चल जाता है कि आप गलत हैं, क्योंकि आप उसका साथ दे रहे थे, इसलिए वो सबसे पहले आपको ख़त्म करता है। और मालूम है उसको कि आपका जितना भी आपको लूटा जाए, जितना भी आपको परेशान किया जाए, अब आप आवाज़ नहीं उठा सकते। इसीलिए समझदार रहिए, संभल कर रहिए, ईमानदारी से रहिए
जब भी आपको लगे कि आप गलत थे, पश्चाताप कर सकते हैं, उसी क्षण पश्चाताप करिए, अपनी गलती को सुधारिए। उस गुफा में छुपे हुए शेर के दीवार पर लिखाइए कि लोमड़ी झूठी थी, उसने बहुत लालच और दबाव देकर के हमसे ये काम करवाया, जिससे ऐसी लोमड़ी को सज़ा मिल सके। वरना दुनिया में ढेर सारे अन्याय होते रहेंगे। ऐसे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, पश्चाताप करना ज़रूरी है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट करें।